आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, मतलब सातत्य तथा अवकलनीयता। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस, जिसमें हम लोग पढ़े थे लिमिट क्या होती है, लिमिट के बारे में पढ़े थे उसका यूज कैसे होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, डेरिवेटिव को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सब कुछ हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जो चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। तो इसमें कंटिन्यूटी मतलब हम लोग इस चैप्टर में ये चेक करेंगे कोई हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है, जो हमारा फलन दिया हुआ है वो x के किसी वैल्यू पर कंटिन्यूअस है या नहीं। इस चैप्टर में वही हम लोग चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी जानने से पहले थोड़ा सा लिमिट को हम लोग फिर से देख लेते हैं कि लिमिट का हम लोग यूज कैसे, मतलब लिमिट को हम लोग लिखते कैसे, उसका रिप्रेजेंट क्या होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं कोई हमारा फंक्शन f(x) है, जो हमारा कोई फंक्शन f(x) है, इसमें बोल रहा है कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन की लिमिट क्या होगी। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू a f(x), इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब फलन f(x) का x इक्वल टू a पर हमारा लिमिट का वैल्यू क्या होगा, ये जो हमारा आएगा वो हमारा लिमिट वैल्यू आएगी। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा आंसर, उसको हम लोग बोलेंगे लिमिट वैल्यू। मतलब x इक्वल टू a पर फंक्शन की लिमिट क्या है, यहाँ पर आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू a पर फंक्शन की लिमिट। यहाँ पे ये निकल के आएगा, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू a पर फंक्शन की हमारी लिमिट क्या होती है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो हमारा संकेत होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो हमारा संकेत होता है उसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x). मतलब कोई हमारा फंक्शन का अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x). ये माइनस बस एक चिन्ह बताता है कि हमारा जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको अगर हम नेक्स्ट सॉल्व करें तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। इसको हम लोग इस तरह से लिख के सॉल्व करते हैं। अब ये चीज़ यहाँ से यहाँ आए कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग मानते हैं लेट माना x इक्वल टू a माइनस एच। हम लोग मानते हैं x इक्वल टू a माइनस एच है, और यहाँ पर जो है x टेंस टू a है, मतलब x जो है a के लगभग बराबर है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पुट करें, x इक्वल टू a पुट करें तो ये x इक्वल टू a हो गया, और ये a पहले से है, और ये माइनस h, ये कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा h इक्वल टू 0। ठीक, तो इसी को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार लिखे हैं कि अगर x जो है a की ओर अग्रसर है, मतलब x टेंस टू a है, x a की ओर अग्रसर है फलन में, तो अगर उसको हम इस प्रकार लिखें तो वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर h जो है वो 0 की ओर अग्रसर हो गया, और x इक्वल टू हम यहाँ मानेंगे x इक्वल टू a माइनस एच, तो यहाँ x इक्वल टू हम a माइनस एच लिख देंगे। ठीक है, और इसका मतलब x टेंस टू a माइनस का मतलब क्या है कि a माइनस का मतलब है कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, और इसको ध्यान से देखा है तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा a का वैल्यू है वो x से बड़ा होगा, यानी कि जो हमारा x है वो a से छोटा होगा। इसको अगर थोड़ा सा ग्राफ पे देख लिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर a का वैल्यू है, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया। ठीक, हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है। बस इसी चीज़ को हम लोग लिखे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब a नेगेटिव, मतलब अब इधर से इसकी वैल्यू आ रही है, x जो है इधर से आ रहा है, a से छोटा है, मतलब a से छोटा है, मतलब इधर से आ रहा है x की वैल्यू। ठीक, तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट, इसका जो है संकेत हो जाएगा वही सिंपल सा लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x). अब यहाँ लेफ्ट साइड में हम लोग लिए थे a माइनस, राइट साइड में ले लेंगे x टेंस टू a प्लस। तो अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। ठीक,
सेम इसी प्रकार कर दिए, यहाँ माइनस था तो a माइनस एच कर दिए, यहाँ प्लस लिए तो a प्लस एच कर दिए। अब ये चीज़ आया कैसे, सिंपल सा ऐसे ही यहाँ आया। अब यहाँ पर मान लेंगे लेट x इक्वल टू a प्लस एच, तो वही बात हुआ, यहाँ x a की ओर अग्रसर है तो यहाँ x इक्वल टू a पुट कर देंगे प्लस एच, ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा हमारा h इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं h टेंस टू 0 और x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस एच, तो हमारा जगह f a प्लस एच। अब यहाँ पर ये चीज़ होगा कि यहाँ पर हम x इक्वल टू a माइनस एच क्यों माने और यहाँ पर x इक्वल टू a प्लस एच क्यों माने हैं। तो ये जो हमारा ये प्लस और माइनस और प्लस बता रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम माइनस लिए हैं और राइट हैंड लिमिट प्लस लिए हैं। तो अब इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो हमारा है x का वैल्यू है वो a से छोटा है, तो इसलिए हम माने a माइनस एच। मतलब कि अगर a जो भी हमारी वैल्यू है उसमें से हम कुछ भी माइनस करें तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो a से हमेशा छोटा होगा। वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ हमको यहाँ दिखा रही है कि जो a है x का वैल्यू है a से छोटा है, इसीलिए हम माने माइनस एक्स, मतलब इसमें से कुछ घटाएंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो हमेशा a से छोटा ही होगा। और सेम उसी प्रकार यहाँ माने ये a प्लस है, मतलब जो है यहाँ x का वैल्यू है वो a से बड़ा है, x का वैल्यू जो है वो a से बड़ा है, तो यहाँ माने x इक्वल टू a प्लस एच। तो यहाँ पर अगर हम a में कुछ जोड़ें, मतलब a दिया हुआ है, यहाँ पर हम इसमें कुछ जोड़ें ऐड करें तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो हमेशा a से बड़ा होगा। यहाँ पर भी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, अगर इधर से वैल्यू आएगी तो बड़ी रहेगी a से, अगर इधर से वैल्यू आएगी तो छोटी रहेगी a से, मतलब माइनस में छोटी रहेगी प्लस में बड़ी रहेगी x की वैल्यू। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख लें, राइट हैंड लिमिट देखें। अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी। अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी सातत्य। तो कंटिन्यूटी कब हम लोग बोलेंगे, कोई फंक्शन जो है हमारा फलन है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो कब कंटिन्यूअस है कब कंटिन्यूअस नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको अगर हम लोग सिंपल सा ग्राफ पे समझें, ये मान लेते हैं कोई हमारा ग्राफ है, ये एक्स वाई में, ये हमारा पॉइंट हो गया 0। ठीक, तो कोई भी हम मानते हैं ये हमारा कोई भी हमारा फंक्शन का जो हमारा ग्राफ है, कुछ भी हम मान लेते हैं कि हमारा कुछ इस प्रकार है f x, ये फंक्शन f x का ग्राफ है, और दूसरा ग्राफ हम लोग कुछ इस प्रकार मान लेते हैं, कुछ ब्रेक किया हुआ। ठीक, कुछ भी ग्राफ मान लेते हैं। इसमें दो कंडीशन इसमें है कि ये एकदम कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार चल रहा है, ये फंक्शन बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब ये फंक्शन अगर हम लोग बनाए तो एक ही बार में पूरा फंक्शन का ग्राफ हमारा बन जाएगा, हमको मतलब बीच बीच में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में लगातार ये हमारा ग्राफ बनता चला जाएगा। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन यानी सतत फलन, हिंदी में लिखें तो सतत फलन इसको बोलेंगे, मतलब जो लगातार चल रहा है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, और जिस फंक्शन का ग्राफ, इस दूसरे का हम फंक्शन मान लेना है g(x), मान लेना g(x) का ग्राफ है जो ब्रेक होते हुए चल रहा है, मतलब टूटते हुए चल रहा है, यहाँ पर टूट रहा है, फिर यहाँ पर टूट रहा है, फिर यहाँ पर टूट रहा है, ये टूटते हुए चल रहा है, ब्रेक होते हुए चल रहा है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी असतत फलन। इस प्रकार का हम लोग फंक्शन को बोलेंगे असतत फलन, यानी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा कुछ यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ठीक, मतलब x के किसी वैल्यू पर, अगर ये x ग्राफ पर हम देखें तो x के किसी वैल्यू पर ये यहाँ ब्रेक हो रहा है, और x के किसी अदर वैल्यू पर ये यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखें कि x के किसी खास वैल्यू पर, जहाँ पर ग्राफ टूटा हुआ था, इस खास वैल्यू पर जो हमारा x का वैल्यू होगा, इस पॉइंट पर जो हमारा x का वैल्यू होगा उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी जिस पॉइंट पर उसका फंक्शन का जो ग्राफ है हमारा डिसकंटिन्यूअस होना शुरू हुआ, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ
डिसकंटिन्यूटी। तो सिंपल से हम लोग समझ लिए कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ग्राफ समझ लीजिएगा, जो फंक्शन लगातार चल रहा है तो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, और जो ब्रेक होते हुए चल रहा है, एक्स के किसी वैल्यू पर ब्रेक हो जा रहा है, फिर अदर एक्स की कुछ किसी अदर वैल्यू पर फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग जो प्रूव करते हैं वो कैसे करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है, इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर वैल्यू निकालें तो मान लो समथिंग कुछ आ रहा है, मान लीजिए 2 आ रहा है। देख चुके हैं ग्राफ से कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इसका डिफिनीसन देख लेते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन, यदि कोई फंक्शन यानी फलन एफ एक्स कंटिन्यूस तब होगा जब वो अपने प्रांत यानी डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। यानी कि जो हम ग्राफ देखे हैं, जो हम लोग ये ग्राफ देखे थे कंटिन्यूस फंक्शन का, मतलब इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि कहीं भी ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये कहीं ब्रेक नहीं है, प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। यही हम ग्राफ में देखे थे और वही हमारा ये डिफिनीसन है। ठीक, तो अब हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो पहली कंडीशन ये है, इसकी और एक और मात्र एक कंडीशन ये है कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, इसका जो वैल्यू होगा x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं इसका वैल्यू f है जो भी आ रहा है, ये हमारा इक्वल होगा इस लिमिट का वैल्यू, इस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू a के लिमिट पर जो वैल्यू आएगा वो हमारा फलन a पर जो हमारा वैल्यू आएगा, दोनों बराबर होंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक, या तो इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। यानी इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारा फंक्शन दिया होगा, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का जो वैल्यू आएगा उस पर्टिकुलर एक्स के जो मान वैल्यू दिया रहेगा, ये तीनों इक्वल होंगे, ये हमारे तीनों इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। ये हमारी कंडीशन है चेक करने के लिए कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद उस फंक्शन के हम लोग राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू निकालेंगे, फिर उस फंक्शन की उसी जो x का वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। इन तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, अगर नहीं आ रही है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और लेफ्ट हैंड लिमिट हम बताए हैं पीछे बताएं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग ऐसे मतलब देखे थे हम लोग, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच, इस प्रकार करके हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इस प्रकार अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है और फंक्शन का x के पर्टिकुलर वैल्यू पर जो हमारा वैल्यू दिया रहेगा x का, वहाँ पर भी लिमिट के वैल्यू के बराबर ही आ रही है फंक्शन का वैल्यू, तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अगर नहीं आ रही है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरा अगर डिसकंटिन्यूटी मतलब असतत, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे असतत, इसको हम लोग बोलेंगे सतत। ठीक है, तो असतत के लिए कंडीशन क्या है कि इसमें से एक भी इक्वल टू ना हो। अगर ये मान लें लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ए, या ये बोल दें x टेंस टू a प्लस ये एफ एक्स हो गया, नॉट इक्वल टू एफ ए। अगर यहाँ अगर है कि दोनों की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर इक्वल है, तो भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। मतलब इन तीनों में से इन तीनों इक्वल होंगे
तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इन तीनों में से एक भी इक्वल नहीं होगा किसी के भी, तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये हमारी डिसकंटिन्यूस की कंडीशन है। मतलब एक भी अगर फंक्शन इक्वल नहीं हुआ तीनों में से किसी के, तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब डिसकंटिन्यूस कितने टाइप के होते हैं देख लेते हैं। अगर ये कंडीशन रही, इसको मान लेते हैं पहली कंडीशन। अगर ये कंडीशन है कि अगर दोनों की लिमिट इक्वल है, लेकिन जो फंक्शन का वैल्यू है वो इसके लिमिट के वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी यानी ऐसा जो डिसकंटिन्यूटी रहेगा उसको हम लोग x के वैल्यू को चेंज करके इसको हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन बना सकते हैं। अगर इस प्रकार रहे, लिमिट x टेंस टू a माइनस नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है और उस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट अगर आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड यानी प्रथम प्रकार की असतत असांतत्य फलन। अगर ये दोनों लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर इन दोनों की लिमिट, इन दोनों का वैल्यू, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होगी, इन दोनों की वैल्यू अगर अनडिफाइंड आ रही है, मतलब परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड मतलब परिभाषित नहीं है, तो उस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। ठीक, हम लोग देख लेंगे कंडीशन क्या है कंटिन्यूअस की। तीनों इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए जो फंक्शन का पर्टिकुलर वैल्यू है उस पर। अगर इन तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। और डिसकंटिन्यूअस में अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये इक्वल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी हम ए का वैल्यू अगर कुछ चेंज करें, कुछ उसको फिर से मतलब जो हमारा वैल्यू x इक्वल टू ए होता है, ए ना लेकर इसके मतलब नज़दीक कोई और वैल्यू लें, अगर यहाँ इक्वल हो जाता है उसको हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। दूसरा जो डिसकंटिन्यूटी है, अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, मतलब पहले प्रकार की डिसकंटिन्यूटी। और देखेंगे जो तीसरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू वो अनडिफाइंड है, यानी परिभाषित नहीं है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी परिभाषित नहीं है, तो इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप, यानी द्वितीय प्रकार की असांतत्य। ठीक है, अब अगर हम लोग बोल रहा है क्वेश्चन में कि केवल हमको ये चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन लेफ्ट या राइट से केवल कंटिन्यूअस दिखाना है, लेफ्ट या राइट से कंटिन्यूअस दिखाना है, बस लेफ्ट या राइट से कंटिन्यूअस दिखाना है। तो सिंपल सा बस हम लोग ये चेक कर लेंगे कि लिमिट x टेंस टू जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है फंक्शन पर, वो हमारा फंक्शन के x के वैल्यू पर इक्वल होगा कि नहीं। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट साइड। और अगर राइट साइड से चेक करना हो, x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट साइड। कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट साइड का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट साइड का मतलब क्या है कि दाएं से सतत, और ये जो है ये बाएं से सतत है। क्वेश्चन में अगर बोले कि केवल हमको चेक करना है कि फंक्शन जो है हमारा दाएं से सतत है या नहीं, तो हम लोग बस केवल राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे x के दिए हुए मान पर। ये दोनों इक्वल होगा तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो दाएं से सतत है, यानी कंटिन्यूअस
कंटिन्यूस फ्रॉम राइट साइड है। अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि चेक करने के लिए कि हमारा फंक्शन है वो लेफ्ट साइड से सतत है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं, तो हम लोग केवल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वल होगा तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं एक चीज़, नेक्स्ट टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन यानी सतत फलनों का, सतत बोले या संतत बोले, सतत फलनों का बीजगणित, बीजगणित अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे फंक्शन का कि क्या होता है। जैसे अगर दो फंक्शन हैं, जो दो हमारा फंक्शन है एफ एक्स तथा जी एक्स, एफ एक्स तथा जी एक्स दो हम फंक्शन मान रहे हैं, और ये एक्स इक्वल टू सी यानी एक्स के किसी वैल्यू पर, सी मतलब कांस्टेंट मान रहे हैं, एक्स के किसी वैल्यू पर ये दोनों फलन, एक्स के किसी वैल्यू पर, एक्स इक्वल टू सी पर दोनों फलन सतत हैं, सतत यानी कंटिन्यूअस हैं, यानी दो फलन हम मान रहे हैं, माना एफ एक्स और जी एक्स, एक्स इक्वल टू सी पर दोनों फलन कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा, देन पहली कंडीशन, इन दोनों फलनों का योग मतलब f प्लस जी, इन दोनों फलनों का योग, दोनों फलनों का योग भी x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस होगा। अगर ये दोनों फलन अलग अलग x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस हैं तो इन दोनों फलनों का योग भी x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, इन दोनों फलनों का अंतर, दोनों फलनों का अंतर है मतलब f माइनस जी, दोनों फलनों का अंतर x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस होगा। तीसरा, इन दोनों फलनों का गुणन f डॉट जी, दोनों फलनों का मल्टीप्लाई करें यानी दोनों फलनों का गुणन भी x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस यानी सतत होगा। और चौथी पॉइंट, दो फलनों का भाग, दोनों फलनों का डिवाइड मतलब f बाई जी करें, दोनों फलनों का भाग भी x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी हम देखें कि अगर दो फलन अलग अलग x इक्वल टू एक्स के किसी मान पर कंटिन्यूअस है यानी सतत है, तो उस मान पर हमारा दोनों फलनों का योग भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों फलनों का अंतर भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों फलनों का मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा और दोनों फलनों का डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा यानी f बाई जी। और इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जो g का हमारा वैल्यू होगा, जी एक्स का वैल्यू होगा, वो हमारा मतलब जी सी का वैल्यू होगा, एक्स के मान पर इस फंक्शन का वैल्यू यानी जी एक्स जो हमारा फंक्शन है x इक्वल टू सी पर इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर में हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा, अगर ये जीरो नहीं है तो इन दोनों फलनों का डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा। और एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोलता है, नोट में एक चीज़ देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि फलन जो है हमारा एफ एक्स वो x इक्वल टू ए पर परिभाषित है, परिभाषित। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फलन जो एफ एक्स वो x इक्वल टू ए पर परिभाषित है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वो फंक्शन का वैल्यू है एफ एक्स इस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू ए पर एक डिफाइंड वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है, एक डिफाइंड वैल्यू प्राप्त होती है, मतलब कोई आंसर वो डिफाइंड है, वो चेंज नहीं होगा। x इक्वल टू ए पर इस फंक्शन का वैल्यू इतना ही रहेगा, वो डिफाइंड है, मतलब x इक्वल टू ए पर वो फंक्शन परिभाषित है। इसका मतलब ये हुआ। पुनः एक बार देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या देखे हैं। पहले फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट,
लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग सॉल्व करना सीखे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस रहेगा एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख के सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे आया हम पहले बता चुके हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, कोई फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है, फिर उसके बाद कंटिन्यूस फंक्शन का डिफिनीसन, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस की कंडीशन क्या होगी। तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू हमारा इक्वल होना चाहिए। डिसकंटिन्यूटी में अगर इन तीनों में से कोई भी हमारा फलन कंटिन्यूस नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, तो हमारा फलन डिसकंटिन्यूस होगा। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर अलजेब्रिक आप कंटिन्यूस फंक्शन देखें कि अगर फलन अलग अलग, दो फलन अलग अलग एक्स इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस है तो उनका योग भी कंटिन्यूस होगा, दोनों फलनों का अंतर भी कंटिन्यूस होगा, दोनों फलनों का गुणन भी कंटिन्यूस होगा, दोनों फलनों का डिवाइड भी कंटिन्यूस होगा। या एक चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखें कि ये तीनों मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फंक्शन का वैल्यू रहेगा तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो इस चीज़ को ग्राफ से हम लोग देखें तो ग्राफ से अगर यहाँ हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग को ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट होगा इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पर इसका राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट यहाँ हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कुछ और आएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कुछ और आएगा, मतलब दोनों वैल्यू चेंज हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं हो रहा है, तो हमारा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। और यही चीज़ हम लोग यहाँ देखे हैं कि अगर दोनों के लिमिट इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और ये चीज़ हम लोग ग्राफ पर भी देख रहे हैं कि इन दोनों की लिमिट ग्राफ पर भी इक्वल नहीं आ रही है। उसी प्रकार कंटिन्यूस में हम देखें किसी एक पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट है ले रहे हैं, ठीक, इस पॉइंट पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट जस्ट यहीं निकालें एक्स के वैल्यू पर, ठीक, और इसी पॉइंट पर एक्स के वैल्यू पर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालें तो दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है और फंक्शन का वैल्यू भी इक्वल आ रहा है। तो ये फंक्शन मतलब इसी पॉइंट पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, ये बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक, यहाँ से हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं वो ग्राफ पर हम लोग समझ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो वैल्यू आ रही है कंटिन्यूस फंक्शन वो राइट हैंड लिमिट की इक्वल हो रही है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, और यहाँ पर दोनों अलग अलग आ रहा है तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ लिए हैं। अब हम लोग करेंगे इसका प्रश्नावली 5.1।